मैं विनोद कुमार सिंह, टीएस कॉलेज हिसुआ, नवादा, मगध विश्वविद्यालय बिहार की ओर से हिंदी विभाग में भक्ति काल पर जो बातचीत चल रही थी उसको आगे बढ़ाते हुए स्वर्ण युग पर जो चर्चा हुई कि ये क्यों स्वर्ण काल या स्वर्ण युग के रूप में प्रसिद्ध हुआ, इस पर बातचीत करते हुए हम लोगों ने ये तय किया था कि मुगलों के आने के वजह से, दूसरा वैष्णव शैव में जो एक गतिरोध हुआ इसके वजह से, तीसरा कि हमने देखा कि गरीबी, ऊंच नीच का भेदभाव, जाति प्रथा, धर्म, संस्था, समूह, समिति, संस्थान वगैरह वगैरह में जो फ़र्क हैं, जो डिफरेंस हैं, जो दूरियां हैं, उसको लेकर के परेशानी हुई। इन सभी कारणों से भक्ति आंदोलन ने अपना प्रखर रूप लिया। आज एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है कि इस भक्ति काल में जब रामानंद जैसे लोग आते हैं और उनके वजह से कबीर का आविर्भाव एक तरह से होता है। आप जानते हैं कि कबीर रामानंद को अपना गुरु मान लेते हैं कि वो मेरे गुरु हैं। उसकी एक कहानी है। कहानी कुछ यूँ है कि कबीर को शिष्य बनाने से रामानंद एक तरह से इनकार करते हैं लेकिन उनके चरणों की जो रज है यानी धूल है वो चाहिए, तभी कोई गुरु बन सकता है और तभी कोई शिष्य बन सकता है। कबीर ने एक बार क्या किया कि कबीर उठते हैं और ठीक बनारस के घाट की सीढ़ियों पर, जहाँ घाट है, जहाँ पर अक्सर सूर्य उदय से पहले रामानंद स्नान के लिए जाया करते थे गंगा नदी में, वहीं देखा कि गंगा में जब रामानंद स्नान के लिए उतर गए तो कबीर उन्हीं सीढ़ियों पर लेट गए। अंधेरे के वजह से कबीर पर नज़र नहीं डाल पाए रामानंद और उनका पाँव पड़ गया कबीर के ऊपर। तो उन्होंने कहा, अरे रे रे ये क्या? तब उन्होंने कहा कि गुरुजी, आपके इस चरण की रज की आवश्यकता थी। ये धूल आज हम लोगों के हमें मिल गया है और आज से हम आपके शिष्य हुए और आप मेरे गुरु हैं। इस परंपरा में रामानंद को अगर किसी ने प्रभावित किया तो कबीर ने प्रभावित किया और कबीर को रामानंद प्रभावित किए। क्यों? क्योंकि कबीर ने देखा कि रामानंद एक ऐसे भक्ति परंपरा को बढ़ाने वाले व्यक्ति हैं या परंपरा को आगे सिद्ध करने वाले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने दक्षिण से भक्ति को कैच करके माने पकड़ के लाए और उत्तर में आने के बाद उन्होंने कहा कि दलित समाज को पूजा पाठ करने की इजाज़त नहीं थी। उनको था कि वो पूजा नहीं कर सकते। तो कबीर ने कहा कि नहीं, रामानंद, माफ़ कीजिएगा, रामानंद कहते हैं कि नहीं, पूजा अर्चना, व्रत करना, उपासना करना, ये सभी धर्म, सभी जाति, सभी संप्रदाय, सभी संस्थान को छूट है, सिवाय इसके कि वो व्रत तो कर ही सकता है, पूजा अर्चना कर सकता है, प्रार्थना कर सकता है, क्योंकि हर एक मनुष्य को इसकी छूट दी जाती है। और इस छूट के वजह से रामानंद कबीर को बहुत प्रभावित किए। कबीर को लगा कि नहीं, इस व्यक्ति में कुछ विशेष बात तो है और वहीं से कबीर जो है रामानंद से प्रभावित हो गए। लेकिन आप जानते हैं कि रामानंद भी कहीं न कहीं कबीर जैसे लोगों को शिष्य नहीं बनाते, क्योंकि उस परंपराओं से बंधे हुए लोग थे। परंपराएं इतनी आसानी से टूटती नहीं हैं, धीरे धीरे ही टूटती है। उसका एक बेनिफिट ये हुआ कि कबीर जब शिष्य बने तब उन्होंने भी सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल जिसको कहते हैं, सबसे प्रथम चरण उन्होंने उठाया कि हम सत्संग की ओर जाएंगे। सत्य संग यानी कि सच्चे संगों की साथी बनेंगे लोग और वहाँ पर सारे लोग इकट्ठा होंगे और वहीं पर भजन, कीर्तन, प्रवचन और एक दूसरे के लिए संदेश, उपदेश किए जाएंगे। ये बहुत कारगर हुआ भक्ति काल में। इसने बड़ी पूरी तरह से भक्ति काल के आंदोलन को बहुत प्रखर बनाया, बहुत प्रबल कर दिया, बहुत तेज़ी से उभर कर मतलब मजबूती आ गई इसमें। कारण इसका यही था क्योंकि ये स्थिति जब बनी तो आप देखेंगे कि कबीर इसमें बहुत सफल हुए हैं। जब उन्होंने सत्संग का आयोजन किया, जब उन्होंने एक तरह से वो
क्या कहते हैं, लोगों को इकट्ठा किया और लोग इकट्ठा होकर प्रार्थना करने लगे, भजन कीर्तन करने लगे, कीर्तन होने लगी और इसके बाद प्रवचन होने लगा। तो उस प्रवचन में आप देखेंगे कि संदेश दिए जाने लगे कि उचित क्या है, अनुचित क्या है, सत्य क्या है और सत्य क्या नहीं है। आप जानते हैं कि सत्य कुछ भी नहीं है और देखें तो सत्य और असत्य में फ़र्क है। अभी ये दोपहर है, ये सत्य है, लेकिन अगर बादल चारों तरफ से घिर जाए और घने कोहरे नुमा मौसम बन जाए, यानी कि काले रंग में पूरी तरह से बादल घिर जाए, अंधेरा छा जाए, तो ये दोपहर सत्य खत्म हो जाएगा। लेकिन अनुमान के आईने में हम कहेंगे कि ये सत्य है कि दोपहर है। तो दोपहर है, सत्य है, लेकिन वातावरण या उसका माहौल ये सत्य और असत्य को तय करता है कि क्या सही है क्या गलत है। आज हमारे देश में बड़ी आँखें सुंदरता की प्रतीक है और वही बड़ी आँखें नेपाल, मणिपुर इत्यादि जगहों पर आप देखेंगे कि बदसूरती का प्रतीक है। तो सत्य और असत्य का फैसला समय और उस क्षेत्र विशेष के स्थान और भौगोलिक क्षेत्र पर डिपेंड करता है। ऐसे ही कबीर के यहाँ सत्य यही रहा कि सत्संग करके उन्होंने लोगों को इकट्ठा करने का काम किया, एकता में मजबूती आई, लोगों को अपनी बात पहुँचाने में सफलता अर्जित होने लगी। साधु संत महात्मा और जितने भी बड़े सज्जन लोग थे, उन्होंने अपनी बात यानी राम के प्रवचन की, राम के भजन की, राम के कीर्तन की आगे बढ़ाने में सफलता अर्जित की। इससे क्या हुआ कि हर एक जाति, हर एक धर्म के लोग इकट्ठा हुए और इससे जातियों में, धर्म में, संस्थान में, समूह में, संस्था में इत्यादि में एकता का सूत्रबद्ध प्रसार होने लगा। और यही प्रसार भक्ति काल के आंदोलन को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाया, बहुत तेज़ी से आगे लेकर जाने लगा और यहीं से भक्ति काल की शुरुआत बड़ी प्रबल हुई। और कहीं न कहीं कबीर इसीलिए सार्थक, सफल और सुदृढ़ आज भी हैं, क्योंकि उन्होंने इस बड़ी चीज़ों को समाप्त कर दिया, यानी भेदभाव को उन्होंने मिटा दिया। और यही भेदभाव मानव को इकट्ठा किया, एक जगह लाकर एक सूत्र में बांध दिया और यही भक्ति काल की सफलता है, भक्ति काल की बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।